जिस दिन मैंने तीर के बारे में कहा था तो आज भी मैं उसी मौका पर बात चलता है कि अगर उन लोगों के कहने के मुताबिक किताब निशान पर कोई सवाब नहीं है, जन्नत नहीं है, तो दर हकीकत तीर में भी नहीं है। मैंने इसलिए उनके मुखालिफत में तनकीदन जवाब में बताया कि भाई ठीक है, तुम्हारा कहना है कि ये किताब एक तीर है, निशान है, उसको वोट देने में सवाब मिलता है, तो मेरा भी ये दावा है कि तीर भी एक निशान है। जी नाजरीन, मौलाना साहब का एक क्लिप वायरल हुआ था। तीर को चलाने वाला, बनाने वाला और इस्तेमाल करने वाला तीनों जन्नत में जाएंगे। उसको सोशल मीडिया में कुछ तनकीद भी किया जाता था उस बयान पर। आज हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया उसका हकीकत क्या था और उसका बयान का पस मंज़र क्या था। मौलाना साहब आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम दिया। आपने जो एक बयान दिया था, तीर को बनाने वाला, चलाने वाला और इस पकड़ने वाला तीनों जन्नत में जाएंगे। उस बयान को सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया गया था कि बाज़ सियासी जमातों की जानिब से उन पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया था आपको। तो आप क्या कहना चाहेंगे, उस बयान का असल हकीकत आप नाज़रीन को बताएं। तो सलीम साहब, आपका बहुत बड़ा मेहरबानी, मुझे मौका फराहम किया है, मैं आपका बहुत बड़ा मशकूर हूँ। तो जिस दिन मैंने तीर के बारे में कहा था तो आज भी मैं उसी मौका पर बात करता हूँ। ठीक है, थोड़ा कुछ फ़र्क है उस वक़्त और अभी जो आज मैं जो बता रहा हूँ उनके बारे में। तीर जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक तीर की वजह से अल्लाह ताला 3 लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये वाली रिवायत जो है ये मुस्तनद है और सही है। ये हदीस सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, जामे तिरमिज़ी और दीगर कुतुब में हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। मफ़हूम और दर्जात, इस रिवायत के मुताबिक एक तीर के ज़रिए तीन दर्जे ज़ैल अफराद को जन्नत की बशरत दी गई है। नंबर एक उनमें से तीर बनाने वाला वो कारीगर जो हुसूल सवाब की नियत से तीर बनाता है। नंबर 2 वो मतलब मुजाहिद जो अल्लाह की राह में दुश्मन पर तीर चलाता है। नंबर 3 जो है वो शख्स जो तीर चलाने के वक़्त तीर मतलब चलाने वालों को तीर पकड़ा देता है। तो ये तो हदीस है, कतई बात है, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने हवाला पेश बुखारी, सुनन अबी दाऊद का है, सुनन नसाई का है, जामे तिरमिज़ी का है। क्योंकि मतलब मैंने आपको तफसीलन बताया है कि तीर बनाने वाला वो कारीगर जो हुसूल सवाब की नियत से बनाए तीर को। दूसरा, तीर चलाने वाला वो मुजाहिद जो अल्लाह की राह में तीर को चलाए, अल्लाह की राह में दुश्मन पर तीर चलाए। नंबर 3, तीर को पकड़ाने वाला वो शख्स जो तीर चलाने वालों को तीर उठा कर देता है। ये तो दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने तीर के बारे में बताया था तो वो तो दूसरे जो सियासी पार्टी है उनके ऊपर मैंने तनकीदन जवाब दिया है, तनकीद किया है। इसलिए कि वो दूसरा हमारा पार्टी कहते हैं कि जो निशान किताब है, निशान किताब को परचम नबवी है और निशान किताब, ये जो किताब है ये ऐन कुरान है और निशान किताब को वोट देने में जन्नत मिलता है, सवाब मिलता है। उनका ये दावा है, उनका ये तकरीर है। मैंने इसलिए उनके मुखालिफत में तनकीदन जवाब में बताया कि भाई ठीक है, तुम्हारा कहना है कि ये किताब एक तीर है, निशान है, उसको वोट देने में सवाब मिलता है, तो मेरा भी ये दावा है कि तीर भी एक निशान है, उसको भी वोट देने में सवाब मिलना चाहिए। मैंने तनकीदन कहा है मिलना चाहिए। तो 2 मिनट नहीं मिलना चाहिए। इस बात को काट के उन्होंने सोशल मीडिया पे दूसरा मतलब तरतीब से वायरल किया है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि निशान किताब को वोट देने में उनके कहने के मुताबिक अगर बिलफर्ज ऐसा सबूत है कि सवाब मिलता है तो तीर भी एक निशान है, तो उसमें भी वोट देने वालों को सवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक काम का आला था। हाँ, ये आप अलैहिस्सलाम ने जंगी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, सलफ़ ने भी किया, सहाबा ने भी किया, आखिरी ज़माने में मुसलमान भी करेंगे। इसलिए तनकीदन मैंने फरमाया। तो इससे पता चलता है कि अगर उन लोगों के कहने के मुताबिक किताब निशान पर कोई सवाब नहीं है, जन्नत नहीं है, तो दर हकीकत तीर में भी नहीं है। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि जो ये झंडा है परचम नबवी है, इसका इस तरफ अगर हवा के मतलब मुताबिक रुख हो गया तो इतना निकिया है। हाँ, क्या ख्याल है, इतना सवाब मिलता है, इसके नीचे सवाब है, निकी है, अजर है, जन्नत है। ये परचम नबवी है, हुजूर के ज़माने में गज़वात में ये इस्तेमाल हुआ। ठीक है, हम भी कह रहे हैं कि ये परचम नबी उस ज़माने में नबी के दौर में गज़वात में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन जो हमारे दूसरे पार्टी वाला कहते हैं कि गज़वात में जो इस्तेमाल हुआ है उनकी वजह से सवाब मिलता है।
تو تیر بھی یہ ساری دنیا جانتا ہے کہ مکی نبی علیہ السلام نے جنگی زندگی میں استعمال کیا ہے، غزوات میں وہ بھی استعمال ہوا ہے، تو تیر کی وجہ سے بھی ثواب ملنا چاہیے، اور جھنڈا کی وجہ سے ملتا ہے تو تیر کی وجہ سے ملنا چاہیے، اس لیے میں نے تنقیداً جواب دیا ہے۔ جی ناظرین، تو مولانا عبدالحکیم عرف سکندر صاحب کا تفصیلی گفتگو آپ نے سن لیا ہے۔ اس کے بیان کو سوشل میڈیا پہ غلط طریقے سے بنا کر وائرل کیا گیا تھا، اور آج اس کا حقیقت آپ نے سن لیا۔